जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो साथियों रेलवे एंड एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होगा। तो साथियों ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। देखिए साथियों दूसरे नंबर से प्रश्न स्टार्ट है। पहला प्रश्न हम आपको होमवर्क देंगे जो लास्ट में होगा। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न क्या कहता है, इसी को पहला मानकर चलना है। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करते हैं जो दिए गए शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो देखिए साथियों प्रमाणिक यानी कि जेन्युइन और अप्रमाणिक यानी कि स्पूरियस दोनों लैंग्वेज में दिया गया था प्रश्न। तो देखिए प्रमाणिक और अप्रमाणिक में क्या संबंध है, इसी संबंध को कोई अगले भी दो साझा करते होंगे। तो प्रमाणिक और अप्रमाणिक एक दूसरे के विलोम है साथियों, एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो देखिए आवेगशील और स्वाभाविक ये एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। और ग्रहण और अस्वीकार ये भी एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। अस्वीकार का विलोम होता है स्वीकार और ग्रहण का विलोम होता है त्यागना। तो आज्ञाधीन और दुराग्रही ये साथियों एक दूसरे के एकदम विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। किसी निश्चित कूट भाषा में पेज को 16 14 95 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में लिखा जाता है तो उस भाषा में पार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर पेज को क्या लिखा गया है, पेज को लिखा गया है साथियों क्या 16 14 95। तो देखिए पी होता है 16 पर इसलिए 16 लिख दिएगा। ये सोचकर ये मत भाग जाइएगा कि यहाँ पर ए को 1 लिख दिया गया, जी को 7 और ई को 5। ये गलती मत करिएगा, अभी देखना आगे ये प्रश्न अपना कैसे रंग रूप धारण करता है। ए 1 पर होता है इसीलिए 1 लिख दिया गया साथियों यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का असली रंग बदलना यहाँ पर शुरू होता है। जी कितने पर होता है साथियों, जी कितने पर होता है, जी होता है 7 पर। तो साथियों 7 का स्क्वायर करके यहाँ पर 49 रखा गया है। क्या यहाँ पर 49 रखा गया है 7 का स्क्वायर करके, यानी कि तीसरे का स्क्वायर किया गया है। और लास्ट में जो ई है इसका 5 पर होता है, इसको 5 रख दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन ये प्रश्न बहुत रंग रूप बदलता है। तो इसी तरीके से पार्ट को लिख देते हैं पी ए आर और टी। इसमें तीसरा अक्षर कौन सा है साथियों, तीसरा अक्षर पहली बात तो ये पी होता है 16 पे, यहाँ लिख लेते हैं 16। और ए होता है 1 पे, इसको लिख लिया 1। और आर साथियों कितना होता है, आर होता है 18 पर। 18 का साथियों 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर साथियों कितना होता है, ये रहा 18। और 18 का स्क्वायर करके लिखना है हमको, 18 का ये रहा स्क्वायर। अब स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है। 18 का स्क्वायर साथियों होता है 324, 324। अब टी होता है 20 पर, इसके बाद में लिख देंगे 20, यानी कि 161 224 और 20। ये कहाँ पर है साथियों, ये किस ऑप्शन में है, ये देखिए 161 और 300, यहाँ 300 है साथियों, 324, 324 और साथियों 20, ये ऑप्शन डी में है। देखिए साथियों तो ऑप्शन डी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, रंग रूप बहुत बदल रहा था इसने। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, कहता है कि किसी एक विशिष्ट कूट भाषा में रीजन को TZGUJT लिखा जाता है। तो पनिश को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यानी कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों रीजन को क्या लिखा जाता है, REASON। रीजन को क्या लिखा जा रहा है, रीजन को लिखा जाता है टी और जेड, और साथियों क्या और लिखा जाता है जी, और लिखा जाता है यू जे टी, ये लिखा जा रहा है।
इसको थोड़ा नीचे करके लिख दे जब जगह है यू, और साथियों क्या हो जाता है जे और टी, ये रहा, ये लिखा जा रहा है साथियों। यहाँ पर ये टी है पहला वाला। तो देखिए साथियों थोड़ा कलर चेंज कर ले। अब यहाँ पर देखिए आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर, तो यहाँ पर पहले दो जोड़ा गया। अब ये मत सोचिएगा कि सब में दो दो जोड़ा गया है, ये प्रश्न उस लेवल के नहीं हैं जो साथियों डायरेक्ट एक लॉजिक पकड़ लिया वो सब में लगता चला गया। ये प्रश्न थोड़ा घुमा के हैं, यही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कहता है ई होता है 5 पर, तो देखिए ई होता है कहां पर, ई होता है 5 पर, और जेड होता है साथियों कितने पर, जेड होता है कितने पर, जेड तो होता है साथियों 26 पर। साथियों एक प्रकार से देखिए ई 26 पर होता है, तो अगर लगातार हम लोग गिनते जाएं, तो लगातार हम लोग यदि गिनते जाएं तो साथियों जो ई होगा वो कितने पर हो जाएगा, वो 31 पर हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से ई में से 5 माइनस हो रहे हैं। एक बार दो जोड़ा फिर 5 माइनस किया, अभी तक तो लॉजिक ये बन रहा है। फिर देख लेते हैं एक होता है 1 पर और जी होता है 7 पर, तो साथियों 6 जुड़ रहे हैं। बस अब यही लॉजिक चलेगा, यही लॉजिक चलेगा। पहले दो जोड़ो, फिर 5 घटाओ, फिर 6 जोड़ो। तो ये तीन लॉजिक जो चल रहा है, तीन अक्षरों का पहले दो जोड़ो, फिर 5 घटाओ, फिर 6 जोड़ो। तो अब इतना तो एक बार रिपीट हो चुका, फिर से यही रिपीट होगा। पहले क्या करना है, दो जोड़ना है। तो एस होता है 19 पर, यू होता है 21 पर, तो यहां भी दो जुड़ रहे हैं, यहां भी दो जुड़ रहे हैं, यहां भी दो जुड़ रहे हैं। अब देखिए ओ होता है 15 पे, जे होता है 10 पर, यहाँ साथियों 5 माइनस हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है 5 माइनस। अब जब पहले क्या किया, दो जोड़ा 5 माइनस किया प्लस 6, यानी कि फिर इसके बाद 6 जुड़ेगा। देख लेते हैं एन होता है 14 पर और टी होता है 20 पर, तो 6 जुड़ रहा है साथियों, कितना 6 जुड़ रहा है। यही लॉजिक के साथ साथियों पनिश लिखा जाएगा, यही लॉजिक के साथ पनिश को लिखा जाएगा। तो देखिए ये लिखते हैं पी यू और एन और आई और एस और एच, कहाँ हो गया एच, ये हो जाएगा, ये हो गया एच। एच को थोड़ा इधर लिख लेते हैं साथियों, यानी कि पी को थोड़ा इधर दबा के लिखते हैं, छोटा छोटा पी यू और एन आई एस और एच, ये हो गया। तो यहाँ पर यही लॉजिक लगाकर हमको लोगों को लिखना होगा। पहले हमने जोड़ा दो, जब पी में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आर, जब पी में हम लोग दो जोड़ेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, जब पी में हम लोग दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों आर, आर को लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यू, पहले दो जोड़ा यहाँ पर, फिर 5 माइनस किया है, अब 5 माइनस करना है। अब जब 5 माइनस करेंगे यू होता है 21 पर, 21 में से 5 जाएंगे तो 16, 16 पर होता है पी, पी आ गया यहाँ पर। यहाँ पर साथियों क्या आ गया, यहाँ पर आ गया पी। अब फिर से देखिए दो जोड़ा 5 घटाया, फिर से 6 जोड़ना होगा। 6 जब जोड़ेंगे एन में, एन होता है 14 पर, 14 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि अब बन जाएगा टी। अब क्या बन जाएगा, बन जाएगा अब टी, तो ये बन गया टी। अब फिर से वही करना है, दो जोड़ा 5 घटाया और फिर 6, अब फिर से दो जोड़ेंगे, आई होता है 9 पर, आई होता है 9 पर, जब इसमें हम लोग दो जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 पर होता है जे, 11 सॉरी 11 पर होता है के तो 10 पर होता, जे तो 10 पर होता है। जैसे ही हम लोग इसमें दो जोड़ेंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, जैसे ही के आया, अब एस फिर से दो हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ लिया, दो जोड़ लिया, अब एस यानी कि 5 घटेगा, एस होता है 19 पर, यहाँ से 5 घटाएंगे हम लोग, यहाँ से कितना 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर साथियों 19 में से 5 जाएगा 14, 14 पर होता है एन, 14 पर होता है एन, एच होता है 8 पर, 8 में यदि हम लोग 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, लास्ट में भी एन ही बचेगा, लास्ट में भी एन ही बचेगा। तो साथियों क्या हो गया है, आर पी टी के डबल इन, आर पी टी के डबल इन किस ऑप्शन में, देखिए साथियों ऑप्शन सी में है। कहां पर है, ऑप्शन सी में है। देखिए ऑप्शन सी में हमने आपसे क्या कहा, आर पी टी के डबल इन,
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि साथियों चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह से एक समान है। उस असमान शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर अहिंसा, शांति, घृणा और सत्य, ये साथियों शब्द दिए गए हैं। अब ये तीन शब्द इसमें से कोई साथियों किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, वही आपको पहचानना। तो देखिए अहिंसा, शांति और सत्य, ये सभी तीनों शब्द जो हैं ये सकारात्मक शब्द हैं। क्या हैं? सकारात्मक शब्द हैं। जबकि घृणा नफरत है। घृणा का अर्थ होता है नफरत और ये गंदा विचार है, यानी कि नकारात्मक साथियों इस नकारात्मक शब्द है। ये नकारात्मक शब्द है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा इन तीनों से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है। कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये रही साथियों प्रश्न श्रृंखला, ये रही श्रृंखला। अब यहाँ पर देखिए 11 से 13 हुआ, 13 से साथियों कितना हुआ 17, 17 से 23, 23 से 31, 31 से 41, 41 से 53, 53 से 67, 67 से 83, 83 से अब क्या होगी, कलर चेंज करो पहली बात तो ये। तो देखिए 11 में कितना जोड़ा गया, 11 में 2 जोड़ा गया तो हो गया 13। अब 13 से साथियों ऊपर अब लिखते हैं 13 में कितना जोड़ा गया, 13 में अब जोड़ा गया 13 4 17, 13 4 17, ये क्या हो रहा है 13 4 17। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो गया था। तो देखिए साथियों ये क्या हमने बताया था, ये 11 में 2 जोड़ा गया तो हो गया, ये हो गया 13। 13 में जब साथियों 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 में साथियों फिर से हम लोग जोड़ेंगे 6, 17 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। अब 23 में साथियों हम लोग 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। 31 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे, कितना, जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। 41 में जब हम लोग साथियों 41 में जब हम लोग 12 जोड़ेंगे, कितना, 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। 53 में जब हम लोग साथियों 53 में जब हम लोग 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, ये बार बार क्यों आ रहा, 14 जोड़ेंगे कितना, 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बार बार क्यों आ रहा है, इसको नीचे से थोड़ा लिखते हैं, इसको नीचे। 53 में जब हम लोग 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67, 67 हो जाएगा। जब इसमें 67 में साथियों 67 में कितना जोड़ेंगे, 67 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 83। 83 में अब हम लोग 18 जोड़ेंगे, कितना, जब 83 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101। 101 देखिए किस ऑप्शन में है, 101 देखिए साथियों ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में 101 हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए साथियों हमको पहले कभी भी जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो हम लोगों को सबसे पहले 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 अक्षर को मिलाना होता है। देखिए पी से आर हुआ, आर से फिर टी हुआ, फिर टी से यहाँ पर क्या होगा, फिर टी से क्या, पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर, यानी कि दो दो जुड़ रहा है सब में। यहाँ पर पी में से 2 जोड़ा तो हो गया आर, आर में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टी, जब टी में 2 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग होगी भी से, भी से तो सभी स्टार्टिंग है केवल एल इसको छोड़कर, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से एक ऑप्शन कट गया। अब देखिए एल 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 तो सब में ही साथियों है, एल सभी में साथियों तो एल यहाँ पर, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए भी कट गया, यानी कि 2 बचे, 2 में कंपटीशन हो रहा है।
अब यदि आप ज्यादा ही समझदार हैं तो देखिए लास्ट में जी सब में है, तो किसमें लास्ट में जी है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम आपको करके बता देते हैं क्यों होता है 17 पर, एस होता है साथियों 19 पर, इसके बाद यू होता है 21 पर। यहाँ क्या आएगा, यानी कि इसमें भी दो दो जुड़ रहा है, यहाँ दो जुड़ेगा, फिर यहाँ दो जुड़ेगा, फिर यहाँ दो जुड़ेगा। जब यू में हम लोग दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू, और जी तो लास्ट में चल ही रहा। ऑप्शन बी सही जवाब हो रहा इस तरीके से भी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अब इसको छोटा कर लिया हमने। कहता नीचे दी गई आकृति में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। क्या कहता है, इस पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब आगे क्या आएगी। तो देखिए साथियों, पहले इसमें केवल 2 लाइन थी, इसमें 3 लाइन हो गया, इसमें 4 लाइन हो गया, अब आगे 5 लाइन होना चाहिए, यानी कि पंचभुज। तो देखिए इसमें 4 लाइन ये गलत, इसमें 4 लाइन ये भी गलत, इसमें एक ही लाइन है, तो 5 लाइन किसमें, ऑप्शन सी में। इसमें देखिए 5 लाइन है, कैसे कैसे, एक पहले ऐसे आई, फिर एक ऐसे आई, 2 3 4 और ये आखिरी वाली ऐसे है 5। तो ये 5 लाइन को दर्शा रहा, तो पंचभुज हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ सकता है ये आपको बतलाना है। तो देखिए जिस तरीके से 4 और 16 से मिलकर ये बना है, उसी तरीके से 7 और 35 से मिलकर ये बना होगा, और उसी तरीके से 8 और 48 से मिलकर ये बना हुआ है। हम पहले दिमाग लगाना चाहते हैं कि 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो इतना नहीं आएगा, ये गलत हो जाता है। फिर हम ऐसे ऐसे लगाना कोशिश करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि सब छोटे हैं। तो देखिए फिर हम लगा पाते हैं कि 4 का गुणा किया 4 से, 4 का गुणा किया 4 से, फिर इसका गुणा किया 4 से, तो कितना आ जाएगा, 16 चौकू 64, तो 64 आ रहा, हमने सोच लिया एक माइनस कर दिया, ठीक ये हो गया। अब इसको देखते हैं, 7 का गुणा किया 5 से, अब एक बढ़ रहा तो 5 से, देखिए 7 पंजे 35 ही होगा। पहले हमने 4 से ही ट्राई किया मान ले, लेकिन नहीं हो रहा, तो 5 कर दिया गुणा 5, 7 पंजे 35। अब 35 का गुणा 5 से करेंगे, 35 का गुणा 5 से करेंगे साथियों तो क्या होगा, 5 से जब इसका गुणा करेंगे, पचम 25 का 5 और हासिल 2, 5 या 15 2 17, 175 हो रहा। लेकिन इसको 5 से गुणा करने के बाद एक माइनस करना होगा, तो जैसे ही एक माइनस करेंगे तो 174 होगा। 174 साथियों जो है 174 यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी में है साथियों, तो यही सही जवाब होगा। लेकिन अब आगे नियम देख लेते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं। पहले 4 से किया गुणा, फिर 5 से, अब किससे करेंगे, अब 6 से करेंगे, 8 छंग 48 हो रहा है। अब इसका गुणा करेंगे 6 से, अब इसका गुणा करेंगे, 48 का गुणा 6 से करेंगे, और फिर -1 करेंगे, 48 का गुणा 6 से -1 करेंगे। तो जब 48 का गुणा 6 से करेंगे तो साथियों एग्जैक्ट 288 आएगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 287 बचेगा। यानी कि यह नियम एकदम सत्य है और 174 ही इसका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये देखिए साथियों क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है देखिए चारों विकल्प दिखना चाहिए, चारों विकल्प दिखना हमारा उद्देश्य है। देखिए क्या कहता है, राम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, चलना आरंभ करता है। पहले तो आपको हम दिशा निर्देशन दे दे, देखिए ये रहा दिशा निर्देशन हमारा, ये रहा दिशा निर्देशन। ऊपर की ओर होता है उत्तर, और इधर होता है पूर्व, इधर होता है पूर्व, नीचे की ओर दक्षिण, और इधर होता है पश्चिम। इधर क्या होता है साथियों, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम। तो देखिए उसने क्या कहा, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, तो यहाँ पहले हमने उत्तर की ओर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 6 किलोमीटर चला, ठीक 6 किलोमीटर चला। फिर कहता है
फिर कहता है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया। पूर्व की ओर, इधर पूर्व है साथियों, वह इधर मुड़ कर 8 किलोमीटर चला, तो 8 किलोमीटर चला, चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे की ओर होता है, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, ठीक 4 किलोमीटर चढ़ा चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर, पश्चिम होता है इधर, इधर चला साथियों, इधर। फिर वह साथियों 6 किलोमीटर चला, कितना, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चलता है। राम अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु तो ये रहा उसका, वो इस दिशा में है, देखिए किस दिशा में, इस दिशा में है साथियों, इस दिशा में, इस दिशा में वो है। तो ये दिशा साथियों क्या होगी, इसमें उत्तर भी शामिल है और पूर्व भी शामिल है, तो उत्तर पूर्व ये दिशा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है। उत्तर पूर्व ये दिशा हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है साथियों, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कहता है, देखिए, कहता है 5 सदस्यों के एल एम एन और ओ एक परिवार है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है और ओ जो है वो अविवाहित है और के का भाई है। तो देखिए ओ जो है वो अविवाहित है और के का भाई है। तो यहां से हम प्रश्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओ कौन है साथियों, ओ जो है, ओ वो जो है ये अविवाहित है और किसका भाई है, और ये के का भाई है। तो के का ये हो जाता है भाई, के का हो जाता है ये भाई, तो भाई के लिए प्लस लगा देते हैं। और फिर आगे देखिए क्या कहता है, कहता है के का भाई एन जो है ओ की बहन है, तो एन जो है ओ की बहन है, तो माइनस लगा दिया, ये लड़की को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, एन जो है ओ की बहन है। एम जो है वह एकमात्र विवाहित महिला है, एम जो है वह एकमात्र विवाहित महिला है। महिला जितनी भी हो उसमें से एक विवाहित है, वो भी एम। वह और वो एन की माँ है। कौन, एम जो है वो एकमात्र विवाहित है और वो एन की माँ है, एन की माँ। और प्रश्न में पहले ही कह दिया था कि एक शादीशुदा जोड़ा है, तो भैया शादीशुदा जोड़ा है, ठीक। और क्या कहता है, यहां तक तो हो गया। एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, एल और ओ में, एल और ओ में 2 मात्र समूह पुरुष, तो एल तो हो, ओ तो हो गया पुरुष, बचा एल। एल जो हो गया वो पुरुष होगा, तो इसका पति होना पड़ेगा, पुरुष होने के लिए इसका पति होना पड़ेगा। तो ये साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पति, कौन, एल। तो पति के लिए 2 तीर दर्शा देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना। ये हो गया पति पत्नी का साइन, ऐसा कंडीशन बन गया। अब हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है तो के पिता कौन है, ये रहा के पिता साथियों एल हैं। तो एल कहां पर है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी साथियों सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो देखिए आयकर दाता और कर्मचारी, आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष। तो बात रही आयकर दाता, देखिए कुछ आयकर दाता जो होते हैं, ये हो गया आयकर दाता, क्या हो गया, ये हो गया आयकर, आयकर दाता हो गया। अब कहता है कि कुछ, देखिए कुछ आयकर दाता जो होते हैं वो कर्मचारी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आयकर दाता कर्मचारी नहीं होते हैं। तो कुछ आयकर दाता जो है वो कर्मचारी भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। अब बात आई कि कुछ पुरुष जो होते हैं वो आयकर दाता भी होते हैं और कर्मचारी भी होते हैं। तो कुछ पुरुष जो हैं वो आयकर दाता भी होते हैं और कर्मचारी भी होते हैं, तो पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से कौन सा, देखिए ऑप्शन डी में सेम इसी तरीके का बनाया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों।
अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष का है। कहता है नीचे दिए गए कथन उनके बाद उन कथनों पर आधारित 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही मानते हुए चलना है आपको, चाहे वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों। निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साथियों, जिस टाइप का ये प्रश्न है, इसके 2 चित्र बनते हैं और 2 उत्तर होते हैं, इसीलिए 2 उत्तर होंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए पहले एक मेरा बात सुन लीजिए। कहता है देखिए ये एक रोटी है, ये एक रोटी है और यहाँ पर घी लगा हुआ है, इसके कुछ भाग में इधर से घी लगा हुआ। मान लीजिए आपको हम स्टोरी सुना रहे हैं, तो हमने आपसे कहा इसका कुछ रोटी तोड़ कर लाइए, लेकिन आपने क्या किया, इधर का रोटी लेकर आए, इधर का रोटी लेकर आए, तो आपने वही किया जो हमने कहा था। तो चाहे इधर, और फिर हमने किसी दूसरे बच्चे से कहा तो वो इधर का रोटी तोड़ कर लाया जिधर घी लगा था। तो देखिए जिधर घी लगा था वह भी कुछ भाग जो था वो रोटी का ही था, और जिधर घी नहीं लगा था वह भी कुछ भाग रोटी का ही था। तो ये दोनों बात सही थी या नहीं सही थी साथियों, ये हमको बताइएगा। ये सही थी, बस इसी बात को ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए चाहे आप रोटी बीच का लाते तो भी रोटी का ही भाग लाते, इसी बात को ध्यान में रखिए। बस अभी हम इसी बात का प्रयोग आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले देखिए कुछ टोपी शर्ट हैं, तो ये हो गया टोपी, टी फॉर टोपी लिख देते हैं, टी फॉर टोपी, ठीक। टी फॉर टोपी कहता है कुछ टोपी जो है वो शर्ट है। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं शर्ट के लिए। कहता है कुछ टोपी शर्ट है, तो ये हो जाएगा शर्ट के लिए हम लोग एस लिख देते हैं, शर्ट के लिए एस लिख देते हैं। कुछ टोपी शर्ट हैं और कोई टोपी, यहाँ क्या कहता है, कुछ शर्ट जो है वो कोट हैं। तो एक तो ये साधारण हो गया। अब इसका भी चित्र वो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया कोट। कोट को डायरेक्ट हम के से लिखते हैं। तो देखिए ये एक चित्र बन गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं, हमने अभी आपसे क्या बताया था कि घी लगी वाली बात बताया था। तो मान लीजिए जो ये शर्ट वाली है ये रोटी है, ये इसका कुछ भाग ये है, ये जो भाग है ये कोट है। कोई जरूरी नहीं कि इधर वाला भाग ही कोट हो, ये भाग यहाँ वाला भी तो कोट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं मित्रों, इधर वाला भाग भी तो कोट हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ऐसा चित्र बन जाएगा, इसके लिए कहा यहाँ पर ऐसा चित्र बन जाएगा कि ये हो गया साथियों, देखिए टोपी, ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो गया टोपी, और इसका कुछ भाग हो जाएगा। अब कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कुछ भाग हुआ शर्ट, इसका कुछ भाग हो, कुछ टोपी शर्ट है, तो ये हो गया शर्ट, ये हो गया शर्ट। आप देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि इधर वाला भाग भी तो हो सकता है कोट। तो जब इधर वाला भाग कोट होगा तब क्या होगा साथियों कि चित्र जो है ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा कोट, ये हो जाएगा कोट। तो देखिए साथियों अब दोनों चित्रों का अनुसरण करेंगे, दोनों चित्रों का अध्ययन करके हम लोग इसमें निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए इसके अनुसार पहले हम लोग देखते हैं, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो ये रहा निष्कर्ष, ये रहे 3 निष्कर्ष। कहता कोई टोपी जो है, कोई कोट टोपी नहीं है, कोई कोट जो है, देखिए कोट ये है और ये टोपी है इस चित्र के अनुसार। तो ये एकदम सही जा रहा है, इस चित्र के अनुसार एकदम सही गया। ये कोई टोपी भैया, जो कोई कोट है वो टोपी है नहीं, क्योंकि कोट अलग है और टोपी अलग है। कोई कोट जो है शर्ट नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि इस चित्र के अनुसार अभी देख रहे हैं ये गलत है, ये क्योंकि वो है। और कुछ कोट टोपी है, ये भी गलत, क्योंकि कुछ कोट टोपी है वे नहीं किए, कुछ कोट टोपी है ही नहीं इस चित्र के अनुसार। अब देखते हैं इसके अनुसार, अब देखते हैं साथियों इसके अनुसार, अब देखते हैं किसके, इस चित्र के अनुसार। तो देखिए इस चित्र के अनुसार क्या कहता है, कोई कोट टोपी नहीं है। तो यहाँ पर कोई कोट टोपी नहीं, तो इसके अनुसार तो ये गलत हो रहा है, लेकिन इसके अनुसार सही था, इसके अनुसार ये सही है और इसके अनुसार गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं लेना।
आप कहता है कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट जो है वो शर्ट नहीं है। इसके अनुसार ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऐसा वहां भी कह रहा कोट जो है वो शर्ट है। आप कहता कुछ कोट टोपी हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कुछ कोट जो है वो टोपी हैं। ये रहा कोट, ये रहा कोट और ये रहा टोपी है, तो कुछ कोट जो है वो टोपी हैं, तो तीसरा सही हो रहा। इसके अनुसार तीसरा और इसके अनुसार पहला, यानी कि या तो एक सही है या तो तीसरा सही है। ऑप्शन में यही दिया होगा, या तो एक या तो तीसरा अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है साथियों, या तो एक या तो तीन अनुसरण करता है, यानी कि इस एग्जामिनर ने दोनों चित्रों का अध्ययन करके ऑप्शन दिया गया है, आपको दिया है या तो एक या तो तीन अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, कहता है गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल, श्रेया और मोनिका एक पंक्ति में बैठे हैं। श्रेया और मोनिका केंद्र पर हैं। तो रुक जाइए, अब इसके लिए हम डायरेक्ट जो है पहले एक पंक्ति ही बना लेते हैं। ये हो गई पंक्ति। इसमें देखिए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। ये हो गए 6, ठीक। क्या कहता है, कहता है, ये कहता है साथियों कि देखिए श्रेया और मोनिका जो हैं वो केंद्र में बैठी हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक कि एक छोर से बात नहीं होगा तब तक हम ऐसी उसमें नहीं बात कर सकते। गोपी और पीयूष एक किनारे पर हैं। अभी भी हमको कंफ्यूजन है कि गोपी इधर है या इधर है। देखिए मोहन जो है गोपी के बाईं ओर है। अब हमको कंफर्म हो गया कि गोपी यहाँ पर है, G4 गोपी, G4 गोपी और M4 मोहन यहाँ पर हो गया। मोहन को पूरा नाम लिख देते हैं क्योंकि मोनिका भी है। मोहन को पूरा नाम लिख देते हैं, ये रहा मोहन। अब यहाँ पर जैसे ही गोपी यहाँ पर बैठी तो यहाँ पर पीयूष हो गया, P4 पीयूष हो गया यहाँ पर, ठीक। अब कहा था कि मोनिका और श्रेया केंद्र पर बैठी, इनसे कोई मैंडेटरी नहीं, चाहे जहां बैठा दीजिए। ये हो गई श्रेया और ये हो गई मोनिका। अब बचा कौन, बचा राहुल, तो राहुल यहाँ पर हो जाएगा। बचा राहुल, तो राहुल यहाँ पर हो गया। तो अब हमसे पूछता है कि पीयूष के दाहिने कौन है, तो पीयूष के दाहिने देखिए ऑप्शन डी में जो दिया गया राहुल है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पीयूष के दाहिने कौन है, राहुल हो जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि नीचे दी गई आकृति में कागज के टुकड़ों को मोड़ने का क्रम और काटने के ढंग दिखाए गए हैं। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए साथियों, पहले एक कागज इतना बड़ा था, कितना बड़ा, इतना बड़ा एक कागज था। इसको क्या किया गया, इसको इधर से भी मोड़ दिया गया और इधर से भी मोड़ दिया गया। फिर बन गया इसका ये साइज, ये बन गया। अब इसको 20 से भी मोड़ दिया गया, ऐसे करके इधर से पूरा पलट दिया गया, तब बन गया ऐसा। ऐसा बनने के बाद तब देखिए यहाँ पर एक तीर जैसा निशान काट दिया गया, ऐसा एरो, और यहाँ पर एक गोला रख दिया गया। जब इसको हम लोग खोलेंगे साथियों, देखिए हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। जब हम लोग इसको खोलेंगे, ये पहले ऐसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक छोटा बिंदु है। जब हम लोग इसको खोलेंगे, हम आपको कलर चेंज कर कर दिखाते हैं। जब हम लोग इसको खोलेंगे ऐसे, कैसे, जब ये पूरा पूरा ये कैसा दिखता पूरा, यदि जब हम लोग इसको खोल देंगे तो ये ऐसा दिखना चाहिए था। जब पूरा खोलते तो ये ऐसा दिखता, लेकिन वो कटा था तो इसलिए ऐसा दिख रहा था। एक भाग जो है अब गोला यहाँ पर दिखेगा। अब जब इसको इधर के लिए खोलेंगे ऐसा, तो एक भाग ऐसा इधर भी आ जाएगा, कैसा, एक भाग इधर भी आ जाएगा, एक भाग ऐसा इधर भी आ जाएगा। ये सही हो क्यों नहीं रहा है आज हमसे, ये पता नहीं सही हो क्यों नहीं रहा, ऊपर नीचे हो रहा। चलो हो गया सही लगभग। जब ये ऐसा, देखिए हम पूरा आपको बना देते हैं। ये ऐसा जो होगा, पूरा कागज ऐसा था ना, इसको मोड़ कर कहां पर लाकर खड़ा किया गया है, इसको मोड़ मोड़ के यहाँ पर लाकर ऐसे रोक दिया गया है।
यहाँ पर ऐसे रोक दिया गया और एक बिंदी है यहाँ पर। जब इसको हम लोग ऐसे खोलेंगे तो जब हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे तो ऐसा बिंदु बन जाएगा, ऐसा। यही दो बिंदु उधर उठ के आ जाएंगे, इधर उठ के आ जाएंगे। ये बिंदु लेकिन सट के होंगे आपस में। कैसे? ये बिंदु आपस में सट के होंगे, ऐसे ऐसे। अब यहाँ तीर के निशान ऐसे ऐसे बने हैं तो तीन जो है तीर के निशान हो जाएंगे और नीचे भी हो जाएंगे तीर के निशान तीन। तो ऐसा देखिए ऑप्शन ए ही अनुसरण कर पा रहा है, तो ऐसा सही जवाब हो जाएगा। अब इसके लिए एक और ट्रिक भी हम बता सकते हैं। देखिए कागज को कितनी बार मोड़ा गया, एक बार इधर एक बार इधर, दो हो गया, दो के बाद तीन हो गया, तीन तो हो गया साथियों, तीन बार हो गया, तीन बार मोड़ा गया। और काटा कितनी बार गया? दो बार। काटा दो बार गया यानी कि एक बार इसको हम छोड़ देते हैं तो दो वो बन जाएंगे, दो वो बन जाएंगे तो दो से गुणा कर देंगे, तीन दूना छह। छह बिंदु जिसमें दिखेगा वही सही जवाब हो जाएगा। छह बिंदु इसमें ही दिख रहा है, तो छह बिंदु देखिए साथियों इसमें दिख रहा है। ये रहा, जितनी बार काटा जाता है उसका दुगना दिखेगा। देखिए एरो तीन था तो तीन इधर तीन इधर, छह दिख रहा है एरो। ऐसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन यह तरीका सभी प्रश्नों में अप्लाई नहीं होता है साथियों। प्रश्न तो हमारे पास अभी भी देखिए बहुत हैं, प्रश्न तो अभी भी हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और इसका पार्ट टू जो है हम साथियों आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। और साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।